Dear students, in today's video, let us learn about the concept of core curriculum and its framework. So, before going to core curriculum, let us go by the meaning of core. What is the meaning of core? Core means central, means the most important part or the heart of anything is the core. Now see, अब जो हम हार्ट का बात कर रहे हैं, जो केंद्र का बात कर रहे हैं, वो केंद्र किसका केंद्र है? वो केंद्र जो है वो लर्निंग का है, अधिगम का है. मतलब वाई वी लर्न एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लर्निंग. वाई ए चाइल्ड लर्न्स? ए चाइल्ड लर्न्स बिकॉज he has to be transformed from a crude person to a refined person. He has to be transformed in terms of his social competencies. That means we want to make a man who is capable of his own existence in the society. So, for this existence, what he needs the social competencies along with other knowledge and skills. So, in a core curriculum, we try to give all these knowledge, skills and competencies so that a child is able to sustain himself in the society. So, we can say that a core curriculum is a set of school or college courses in subjects considered essential to a suitable education, as in providing necessary skills or a minimum cultural knowledge. मतलब ये एक सेट ऑफ कोर्स है जो कि स्कूल या कॉलेज में दिया जाता है, जिसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. क्यों होता है, क्यों हम देते हैं, इससे क्या मतलब होगा. तो ये हमको नेसेसरी स्किल्स माने जो आवश्यक कौशल और जो साधारण सांस्कृतिक ज्ञान है हमें प्रदान करें, ताकि हम इस समाज में अपने आप को सस्टेन कर सके. मतलब हम इसके साथ अनुकूलित होके अपने आप को इसमें एस्टेब्लिश कर सके. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर करिकुलम. मतलब ये कोर करिकुलम जो है इस वजह से आया. सो इन ऑर्डर टू नर्चर ए चाइल्ड इनटू ए ह्यूमन, ए चाइल्ड मस्ट ग्रो इन ए फॉलोइंग डायरेक्शन. मतलब ये जो बच्चे को हम जब नर्चर करते हैं, माने उसका जो पोषण करते हैं एक और क्या माने उसमें से हम एक इंसान का निर्माण करते हैं, तो वो कैसे होगा. तो पहला चीज़ है कि वो थिंकिंग एंड लर्निंग टू लर्न, माने वो ही मस्ट नो, ही मस्ट लर्न टू लर्न. मतलब सीखने का जो चेष्टा है, सीखने का जो अभ्यास है उसमें आना चाहिए, और वो उसमें सोचने का जो कैपेसिटी है वो डेवलप होना चाहिए. दूसरा है कि ही मस्ट डेवलप सम कल्चरल कॉम्पिटेंसीज. जो भी माने कल्चर है उसको वो जानना चाहिए, उसमें वो ज्ञान आना चाहिए कि व्हाट इज़ द कल्चर, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. हम अगर कल्चर को ही नहीं पहचानेंगे तो हम इस समाज में माने जीना मुश्किल हो जाएगा. तो वो कल्चरल कॉम्पिटेंसी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमको अपना व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पे किस तरह का व्यवहार होगा, ये सारा चीज़ हमको आहरण कर लेना है. फिर है कि इंटरैक्शन एंड प्रेजेंटेशन. हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, अंतःक्रिया कैसे होता है हमारा, और हम खुद को कैसे उपस्थित करते हैं, किसमें, सामाजिक संदर्भ में और पूरा वैश्विक संदर्भ में. ये चीज़ हमको सीखना है. मतलब लर्निंग इस ओर ले जाना है. मतलब एक बच्चा को जब हम नर्चर करते हैं, वहाँ से हम क्या क्या नर्चरिंग में देते हैं. तीसरा है ही शुड बी नर्चर्ड टू डेवलप एवरीडे स्किल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ. मतलब वो एवरीडे स्किल जो हम दैनिक में जो कौशल की आवश्यकता पड़ता है, उस चीज़ का भी हमको उसे सिखाना है. और जो अपना जो केयर है, अपना जो यत्न है वो करना, वो सीखे. चौथा है कि मल्टी लिटरेसी. अभी जो दौर है
अभी का दौर में अगर आप सिर्फ एक तरह का ज्ञान लेते हैं तो वो आपको सही रूप से समाज में प्रतिष्ठित नहीं करेगा, या फिर आप समाज में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड मल्टी लिटरेसी। अब देखिए, लिटरेसी को हम पहले सोचते थे जो साक्षर है माने वो लिखना पढ़ना सीख गया, लेकिन अभी देखिए मल्टी लिटरेसी की बात है, मतलब इफ़ यू आर नॉट ए कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर एजुकेशन का बात अगर हम करें, कंप्यूटर अगर नहीं आता है तो यू आर सेमी लिटरेट, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज लिटरेट। अभी जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, अगर हमें थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं होता तो हम लिटरेट बोल के खुद को नहीं बता सकते। तो हम इस माध्यम से आप तक पहुँचे, हम वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज़, हम बहुत लोग लैपटॉप यूज़ करके आपको बता रहे हैं, मोबाइल में से भी पढ़ा रहे हैं। सो वी आर इंटरैक्टिंग इन अ ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो ये जो लिटरेसी है और पहले का जो लिटरेसी था उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। तो ये सारा चीज़ पहले का जो भी था वो चाहिए, अभी का जो चाहिए, मतलब हम मल्टी लिटरेट होना है, नॉट ओनली लिटरेट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक विषय में, एक दिशा में अगर हम लिटरेसी को प्राप्त करते हैं तो वो लिटरेट नहीं होता, वी हैव टू बी मल्टी लिटरेट। चौथा है आईसीटी स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स भी हमको आना है। मैंने ये जो हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग बनाना है हमको, तो ये भी होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसका नॉलेज भी आप में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ना इंफॉर्मेशन का दौर है, सूचना का जो है ये समय है, मतलब देयर इज़ ह्यूज एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज। और ये नॉलेज जो है पहले इंफॉर्मेशन के रूप में आता है, उसके बाद वो प्रोसेस होकर नॉलेज बनता है। तो अगर आप इस स्किल में, इस दिशा में अगर आप नहीं आगे बढ़ते हैं तो आप नहीं कह सकते कि आप एक संपूर्ण मानव, माने एक विकसित मानव है। तो चौथा है वर्किंग लाइफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हर व्यक्ति को अभी जो दौर है उसमें आपको जो वर्किंग स्किल्स है, जो कार्यकारी जो कौशल है, वो उसमें भी निपुणता आना चाहिए। तो ये इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और सातवां है पार्टिसिपेशन इन्फ्लुएंस एंड बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आप जो अगर हैं समाज में, मतलब आपका अगर अस्तित्व है, मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और आपका जो पार्टिसिपेशन के द्वारा कुछ इन्फ्लुएंस पड़ रहा होगा समाज में, तब आपका बोला जाएगा कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग एंड यू आर बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सोसाइटी को हम अपने अपने क्षमता का हिसाब से हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट, माने हम कुछ प्रदान करते हैं समाज को। तो अगर आप इसमें समाज में पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागी होते हैं समाज में, और इस सहभागिता जो है उसका वो अगर कुछ प्रभाव डालता है समाज में, देन आप कह सकते हैं कि आप एक माने निरंतर जो भविष्य है उसकी ओर आप अग्रसर हैं। जैसे हम देखिए, अगर हम एक शिक्षक है तो हम अपना पार्टिसिपेशन सोसाइटी में क्या है कि हम लोगों को शिक्षित करेंगे, हम ज्ञान बांटेंगे। तो ये हमारा पार्टिसिपेशन है, और ये जो ज्ञान बांटेंगे उसका एक प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा सोसाइटी में, और जो है वो जो भविष्य को है वो एक सस्टेनेबल भविष्य का निर्माण करेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डेवलप इन अ चाइल्ड। फॉर दिस वी नीड अ करिकुलम दैट incorporates such qualities or that influences in a child such qualities, that initiates such qualities in a child, so that he can have all the 7 things as a growth indicator. So the focus of core curriculum is what is to be taught. The major focus जो है ना वो क्या है कोर करिकुलम का, कि क्या मैंने पढ़ाई होना चाहिए, मैंने क्या हमको सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, इट्स सेकेंडरी मैटर। फॉर कोर करिकुलम डेवलपर्स और कोर करिकुलम स्पेशलिस्ट, दे फोकस अपॉन व्हाट इज़ टू बी टॉट। मैंने हम क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या उनको पढ़ाएंगे, क्या क्या किन किन डायमेंशंस में हम उसको शिक्षित करेंगे, ताकि वो जो पहले हमने 7 बिंदु पे बताया कि ये चीज़ डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वो एक मैंने अपने आप को एक संपूर्ण मानव के रूप में समाज में प्रतिष्ठित कर सके। तो ये
फोकस होता है कि क्या पढ़ाई होगा, ये नहीं कि कैसे पढ़ाई होगा, पहले तो क्या, इसी पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं। सो अगर फिर यहाँ पे से हम फिर आते हैं फ्रेमवर्क में कि कैसे उसका ढांचा तैयार होगा कि हम क्या क्या करेंगे। तो कोर करिकुलम स्पेशलिस्ट लोग क्या बोलता है कि क्या करने से होगा। सो दे से दैट वी हैव टू गिव सम कोर कॉम्पिटेंसीज, जो केंद्र निपुणताएं हैं उस चीज़ को हमको देना पड़ेगा। कैसे देंगे, तो वी हैव डेवलप्ड ए स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हम स्टार्टिंग से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको हम किस तरह से देंगे। तो एट द एलिमेंट्री लेवल we have this core curriculum, the curriculum list, they focus upon they were focusing upon 4 things. Those are language, social studies, mathematics and science. पहले ये था कि ये चारों चीज़ में, ये जो 4 बेसिक चीज़ है, बेसिक मैंने जो कोर चीज़ है, मैंने जो सेंट्रल चीज़ है, इसका नॉलेज होगा तभी वो समाज में अपने आप को मैंने खड़ा कर पाएगा, अपने आप को साबित कर पाएगा या अपने आप को अनुकूलित करके समाज में जी पाएगा। लेकिन अभी उसके साथ जुट गया है कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिना कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के वो होना मुश्किल। तो ये भी कोर आ गया। आप देखे होंगे बच्चों का जो सिलेबस है उसमें ये सारा चीज़ आ गया है और उसके साथ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया। वेरी एलिमेंट्री लेवल, मैंने क्लास 1 से भी आप बोल सकते हैं कि वो शुरू हो रहा है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ, तो ये सारा चीज़ उनको अभी से दे रहा है। क्यों? क्योंकि दिस हैज़ बिकम ए कोर थिंग, मैंने अभी का समाज के लिए ये एक सेंट्रल चीज़, केंद्र बिंदु है कि हम मैंने ये केंद्र में है कि ये सारे चीज़ अगर सीखेंगे तभी जाके एक बच्चा खुद को एक एडल्ट के रूप में, एक प्रोडक्टिव एडल्ट के, एडेप्टिव एडल्ट के रूप में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा समाज में। फिर जब सेकेंडरी लेवल आता है, व्हेन यू कम टू सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर जब आ जाता है तो वही चीज़ फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज, सोशल स्टडीज़, यहाँ थोड़ा से बाइफर्केशन, माने यहाँ से थोड़ा से फिर डिवीज़न होता है सोशल स्टडीज़ का, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड कल्चर। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी डालना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा से डिवाइड करके इन विषयों को फिर हम देखते हैं। फिर मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स में भी कुछ डिविजन्स आते हैं। फिर साइंस आता है जिसको फिर हम डिवाइड करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से। उसके बाद फिर कंप्यूटर्स आते हैं, ये जो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी इसमें भी रहेंगे। तो दिस एट द सेकेंडरी लेवल ऑल्सो वी कंटिन्यू द सेम थिंग विथ लिटिल बाइफर्केशन। देन कम सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसमें क्या कोर चीज़ है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेशलाइजेशन की ओर हम लोग जाते हैं, बांट देते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस बेसिकली एंड कॉमर्स। तो ह्यूमैनिटीज़ में फिर हम देखते हैं कि 2-3 विषय पढ़ाते हैं, कि एक ऐसा नहीं कि एक ही विषय पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री कोई लेता है तो पॉलिटिकल साइंस भी लेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी लेगा, ताकि एक मैंने वैरिड नॉलेज बेस बने। उसका जो नॉलेज बेस है, जीने के लिए जो आवश्यकता होता है, तो वो थोड़ा सा वेराइटी होना है, ताकि वो डिफरेंट फील्ड्स को एसिमुलेट करके अपने आप को अडेप्ट कर सके सोसाइटी के साथ। तो इस चीज़ के लिए हम 2-3 विषय पढ़ाते हैं, साथ में हम लैंग्वेज को रखते हैं कंपलसरी। तो ये भी कोर है, क्योंकि बिना लैंग्वेज का कोई चीज़ होगा नहीं। तो ये चीज़ हम जैसे साइंस में भी, वैसे हम अगर उसमें भी साइंस पढ़ाते हैं तो 2-3 चीज़ों को पढ़ा देते हैं एक साथ, ताकि वो पूरा साइंस का जो एक जो नॉलेज है, एक बेस नॉलेज उसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑल आर इंटर डिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। कोई भी सब्जेक्ट को ना कोर करिकुलम देखता है कि वो पृथक रूप से नहीं देखता है कि ये एक अलग से एक कंपार्टमेंट में बंधा हुआ है, कि ये अलग सब्जेक्ट है, इसका कोई रिलेशन, हिस्ट्री का कोई रिलेशनशिप नहीं ज्योग्राफी से, या हिस्ट्री का कोई रिलेशनशिप नहीं इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिकल साइंस से, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एवरी सब्जेक्ट इज इंटर रिलेटेड विथ अदर सब्जेक्ट, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स। तो हम जब एक होलिस्टिक व्यू में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमको ज्ञान का आवश्यकता पड़ता है। हम एक चीज़ को नहीं देख सकते। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिक्स का भी नॉलेज थोड़ा सा उसमें चाहिए, तो हम इसको कोर मान के ये बेसिक चीज़ यहाँ पे पढ़ाते हैं। नाउ कम टू द ग्रेजुएशन लेवल। अब ग्रेजुएशन आते आते हम क्या करते हैं, ऑनर्स और मेजर की बात करते हैं। तो ऑनर्स और मेजर जब जो बात होता है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको थोड़ा सा दक्षता लेना है, लेकिन इसके साथ भी हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी रखते हैं, एंड दैट बिकम्स द कोर।
कि केवल ऑनर्स का पढ़ाई करने से नहीं होगा। अगेन देयर इज ए इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप है, और इसका एक जब हम सामाजिक प्लेटफॉर्म में आते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि वैलिड नॉलेज चाहिए। तो उसी तरह से आर्ट्स में अगर कोई हिस्ट्री में करता है तो और 2 सब्जेक्ट भी रखता है, तो इसका अर्थ नहीं कि केवल वो हिस्ट्री पढ़ेगा, तो ही शुड हैव ए वेराइटी ऑफ नॉलेज। सो हम जब किसी इंसान को तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारा नॉलेज आना चाहिए जो कि समसामयिक हो, सामाजिक हो, तब जाके वो माने एक प्रोडक्टिव सदस्य के रूप में सोसाइटी एक अच्छा सिटीज़न बन सकता है। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है। नाउ सी द कंटेंट, सब्जेक्ट्स जो है ना, देखिए जो एलिमेंट्री में पढ़ा वही चीज़ फिर यहाँ पढ़ता है, सेकेंडरी में, फिर वो इंटर में भी जाता है, मैंने इंटरमीडिएट में भी वही देखता है और ग्रेजुएशन में भी वही देखता है। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्यों ऐसा है? कि कोई पूछता है कि हम तो ये चीज़ हिस्ट्री जो है वहाँ से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हम सपोज अकबर पढ़ रहे हैं तो हम एलिमेंट्री लेवल से भी पढ़ रहे हैं, फिर सेकेंडरी में पढ़े, फिर हम इंटर में पढ़े, फिर हम ग्रेजुएशन में पढ़े, पीजी तक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? कोई चीज़ की कोई भी कॉन्सेप्ट, विज्ञान में ले लीजिए, अगर हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम टर्मिनल स्टेज जो एलिमेंट्री स्टेज का होता है वो क्लास 8 में आप सेल पढ़ते हैं, फिर 9-10 में भी पढ़ते हैं, फिर 11-12 में भी पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में भी आके पढ़ते हैं, वही सेल है। तो इसमें क्या है, क्यों ऐसा हम पढ़ते हैं? नाउ सी एट एवरी स्टेज दिस कंटेंट is being carried because it is not exclusive। मैंने ये जो कंटेंट को हम एकदम किसी लेवल में पढ़ाएंगे ऐसे नहीं, मैंने ये जो कंटेंट है इसका हमको डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो एट एवरी स्टेज वी इंक्रीज द लेवल ऑफ द डेप्थ, मैंने जो डेप्थ का है, जो गहराई है, उसको हम बढ़ाते चल जाते हैं। तो ये जो है ना एक प्रीवियस नॉलेज का बेस बनता है, और ये जो बेस है उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि हम स्पाइरली मूव करते हैं। आप देखे होंगे स्पाइरल, मैंने कॉयल देखे होंगे ना, आगे जाता है फिर थोड़ा सा पीछे आता है फिर आगे जाता है। तो उसी तरह से हम आगे जब बढ़ते हैं थोड़ा सा फिर बैक लेते हैं, थोड़ा सा पीछे होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर उठते हैं। तो मतलब क्या है, मैंने जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं उस पर्टिकुलर विषय का हमको ज्ञान का गहराई में हम चले जाते हैं, मैंने इन डेप्थ नॉलेज मिलता है। तो वही चीज़ जब हम सेल क्लास 8 में पढ़ते हैं और सेल को हम जब मास्टर्स डिग्री में पढ़ते हैं तो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेल। माने जो हम देखते हैं कि किस तरह से सेल का वहाँ पे जो हम पढ़े थे और पीजी लेवल में क्या, तो उसको हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, धीरे 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 उसमें डेप्थ होता है। मैंने वो हर चीज़ को माइन्यूटली हम वहाँ तक ले जाते हैं धीरे धीरे करके इन स्पाइरल मोड। माने हम उसको क्या बोलते हैं, एक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करके हम करते हैं। मैंने वो हम क्या करते हैं, इसको रैप करते हैं पीछे की ओर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंटेंट है हम डेप्थ की ओर ले जाते हैं। तो कोर करिकुलम का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कंटेंट हम जानते हैं तो बहुत सारे चीज़ जो है हमको बहुत एसेंशियल है कि इसका एक वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, और बहुत सारे चीज़ जो है हम इसका इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। सो जो इसका जैसे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो हम ग्रेजुअली वी इंक्रीज द डिफ़िकल्टी, वी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो इस तरह से आगे चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर करिकुलम, जो कि हम देखते हैं कि लेट 20th सेंचुरी में अमेरिका में ही शुरू हुआ। तो ये शुरू इसलिए हुआ कि दे फेल्ट कि ये जो नॉलेज है, नॉलेज बेस है, इट शुड बी वेरी वैलिड टू हेल्प अ इंडिविजुअल स्टैंड ऑन हिज ओन इन द सोसाइटी, इन द ग्लोबल फोरम। तो इस चीज़ को हम लोग अगर इस तरह से स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में देखेंगे तो हम इस ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल हमारा बढ़ता है और सब्जेक्ट जो है घटते जाते हैं। और कुछ बेसिक सब्जेक्ट है जो कि ज़रूरत माने हर किसी को ज़रूरत है, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, बेसिक सोशल साइंस, माने हिस्ट्री और जो लैंग्वेज है, ये एकदम एसेंशियल है आजकल। उसके साथ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का एडिशन हुआ है।
So, this is how the concept of core curriculum revolves, and it emphasizes upon what has to be taught. मतलब क्या कौन सा ज्ञान हम देंगे ताकि बच्चा जो है एक सुदृढ़ इंसान के रूप में अपने आप को साबित कर सके फ्यूचर में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोर करिकुलम, इट्स कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क जो आपका सिलेबस में है. एंड द नेक्स्ट वीडियो we'll see some another topic. I hope you are understanding these things. For today, this much only. Thank you.